प्रभु जी, तो एक आप पोस्ट है उसकी, जी। हाँ पूछिए पूछिए। यह है प्रभु जी कि ईश्वर के लिए इस तरह प्रेम विकसित कीजिए कि मैं आपकी आंखें देखकर ही जान लूं कि आप प्रभु के नशे में धुत हैं, न कि यह पूछ रहे हैं मुझे ईश्वर कब मिलेंगे। जब आप ऐसा पूछते हैं तो आप भक्त नहीं हैं। भक्त तो कहता है ईश्वर मेरे साथ हैं, वे मुझे सुन रहे हैं, मेरे प्रियतम सदा मेरे साथ हैं, वही मेरे हाथों को चला रहे हैं, वही मेरे भोजन का पाचन कर रहे हैं, वही सितारों के द्वारा मुझे निहार रहे हैं। तो इसका रिजल्ट यही है प्रभु जी, भक्त की ये जिज्ञासा है ये जानने की कि मुझे ईश्वर कब मिलेंगे। ये है क्वेश्चन। हाँ जी हाँ जी। तो देखो कैसा है कि हर व्यक्ति यहाँ पूछता है कि ईश्वर है या नहीं। फिर दूसरा है, पूछता है कि अगर ईश्वर है तो कहाँ है, कैसे मिलेंगे, मुझे क्यों नहीं मिलते। ये सारे सवाल होते हैं क्या, नहीं बताओ। जी इसी तरह से सवाल चलते रहते हैं। लेकिन जिसको मिला है ना, वो कभी ऐसा पूछता ही नहीं मेरे को मिलेंगे या नहीं। उसी की आंखें बता देती है, चाल बता देती है, जी सब कुछ बता देता है, उसके हाव भाव, चेहरे, रौनक, सारा कुछ। तो किसी ने दारू पी है या नहीं पी है, बाहर से पता चल जाता है या नहीं, बताओ। बिल्कुल पता चलता है जी। छोटी सी बात है, दारू पी है, अगर वो नहीं भी बताएगा ना तो उसका बॉडी बता देता है, जी उसकी गंध बता देती है ना, जी पूछता नहीं। और देखो, जिसके बैंक में बहुत सारा बैलेंस है, वो ना भी बताए ना तो भी उसके तौर तरीके बता देगा कि इसको कुछ मिला है। जी है बिल्कुल। ना? जी प्रभु, सही है जी। होता है, ऐसा होता है। तो ये छिपा थोड़ी रहता है। वैसे ही परमात्मा जिसको मिला है ना, वो छिपे छिपके नहीं रह पाएगा। उसकी आंखें बता देगी, उसके तौर जी तरीके, हाव भाव, सब कुछ बता देगा कि उसको मिल गया है। आप समझे। जी प्रभु जी। तो ऐसा है। तो चाल से पता चल जाता है, यानी वो छिपा नहीं रहता, जी कभी भी छिपा नहीं रहता, है ना। और पिछले कुछ सेंटेंस में क्या कहा है। भक्त कह रहा है ये, हाँ जी। ईश्वर मेरे साथ हैं, वे मुझे सुन रहे हैं, हम्म मेरे प्रियतम सदा मेरे साथ हैं, वही मेरे हम्म हाथों को चला रहे हैं, हम्म। वही मेरे भोजन का पाचन कर रहे हैं। बराबर। यानी देखो क्या है कि जो भक्त है ना, देखो यहाँ पर दो कैटेगरी हो गई है। एक होता है जी भक्त और दूसरा होता है अभक्त। जी अभक्त हमेशा डाउट से भरा है, सही है जी। अभक्त हमेशा शिकायतों से भरा है। जी भक्त को कोई शिकायत नहीं है, भक्त पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से भरा है। जी भक्त रस से भरा है, आनंद से भरा है। जी और अभक्त जो है ना, वो नरक से भरा है, दुख से भरा जी है, शिकायतों से भरा है ना। जी यानी उनके पास वो दिव्य दृष्टि नहीं है। दिव्य दृष्टि यानी सब जगह दिव्य दिखे ऐसी दृष्टि। जी और भक्त के पास दिव्य दृष्टि है, उसको हर जगह पे दिव्यता दिखती है, हर छोटी जी चीज में उसको परमात्मा का दर्शन होता है। यानी वो ऐसा कह रहा है कि ये जो भोजन पच रहा है ना, उसी की वजह से पच रहा है, और वो मेरे सतत भीतर है। ये जो जी खून का सर्कुलेशन हो रहा है, वो मेरे भीतर बैठा बैठा कर रहा है, यानी उतना नजदीक फील करता है वो। जी यानी इससे ऐसा है कि ये जो भीतर से ज्ञान आ रहा है, भक्त को भीतर से ये अनुभूति है कि ये सारा कुछ जो मेरे भीतर चल रहा है और बाहर चल रहा है, ये सारा मेरे परमात्मा की वजह से है, बिल्कुल जी। और मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, और इसीलिए मैं आनंद में हूँ। सोचो, जिस दिन ये समझ आ गई ना भीतर से, जी उस दिन वो पूछने थोड़ी जाएगा बिल्कुल नहीं जी। कि परमात्मा है या नहीं। अरे पागल है क्या, वो खुद महसूस कर रहा है। ये जो मेरे भीतर से जो देखने वाला है ना आंखों के द्वारा, जी वही देख रहा है। ये मेरे हार्ट को जो स्पंदन देता है ना, वही तो है, और कौन जी है। ये भीतर की गहराई से वो सच्चाई निकलती है, वो ज्ञान निकलता है, अनुभूति में है, इसीलिए वो आनंद में है। जी जिसको ये अनुभूति नहीं है ना, वो दुख में है, वो एकदम फरियाद सही है। करता रहता है। और इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, सिर्फ समझ की फर्क है ना, समझ का ही फर्क है। हाँ जी बस। एक ये समझता है कि मेरे भीतर पचाने वाला मेरा ईश्वर है, भगवान है ना। और जी दूसरा ये समझता है कि
पता नहीं पछता होगा, कैसे पछता होगा, कौन होगा, होगा भी या नहीं भी। और साइंटिस्ट तो कह रहे हैं ऐसा ऐसा होता है, ईश्वर जैसा कुछ होता नहीं है। अब ये दुखी जी होगा। जी श्रद्धा ही नहीं है ना, समझ ही नहीं है। तो जी समझ की फर्क की वजह से एक आनंदित है और दूसरा जो है ना दुख में है। दूसरा ढूंढ रहा है, पूछ रहा है कहाँ है ईश्वर। जी और पहला वाला जो है ना उसे पता है कि है ही, पूछना क्या, है जी ना। प्रभु जी। यानी जो पेड़ पौधे, ये आसमान, ये पंछी, ये सारा कुछ मेरा वो परमात्मा प्यारा उसकी वजह से है। तो ये भीतर का जो ज्ञान है ना, उससे वो आनंदित है। और वो छिपा थोड़ी जाता है, जी वो छिपाया नहीं जाता। दूसरे को पता चल ही जाता है कि इसको कुछ प्राप्त हो गया, और वो क्या है, वो परमात्मा प्राप्त हो गया, परमात्मा की अनुभूति हो गई। जी घर वाले को पता चल जाएगा कुछ तो गड़बड़ है। हमने देखा है, हमारे पास एक बाप आके रोता है, बहुत देर बैठता है, सारा कुछ विवरण बताता है, बोलता है मेरी बेटी जो है ऐसा ऐसा ये वो। मैं बोला पता कैसे चला? जी तो बोला पता तो हमें उसकी चाल से पता चल गया था, उसके हरकतों से पता चल गया था, उसके मोबाइल छुपा छुपा के बात करने से पता चल गया था। जी पता पहले चल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है बेटी में, है जी ना। जी बिल्कुल। तो ऐसा होता है, जो सामान्य है और जो असामान्य हो जाता है ना अचानक, पता चल ही जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। जी वैसे ही जो सामान्य है, आप घर में हो और जब वो असामान्य घटना घटती है ना, पता चल ही जाता है दूसरे लोगों को ये इसको कुछ प्राप्त हो गया है, जो सही है। दूसरे किसी को प्राप्त नहीं हुआ। जी इसकी आंखों में कुछ अलग है, इसके चेहरे पे कुछ अलग है, इसकी वाणी में कुछ अलग है, इसकी चाल में कुछ अलग है, ये पता चल जाता जी है ना। तो वो यही तो कह रहे हैं कि ईश्वर मिला है, पता चल ही जाएगा। तुम ईश्वर के नशे में धुत हो। अब जो दारू पी के गटर के पास में पड़ा है ना, पास से कोई गुजरता है ना, उसे पता ही चल ही जाता है कि ये इसने दारू पिया है, जी नशे में धुत, है ना। और देखा है पैंट गीला हो गया है, पेशाब निकल गया है ना, कोई जी होश नहीं है ना, मक्खियां इधर उधर घूम रही है उसके ऊपर, कोई होश नहीं। रोज जानते हैं उसको, पता चल ही जाता है कि इसने दारू पिया है और इस तरह से ये है। जी कभी कभी उतना नशे में धुत नहीं है तो थोड़ा बहुत है ना, थोड़ा बहुत है, तो भी जो है ना पता चल जाता है कि इसकी वाणी में कुछ गड़बड़ हो गई है, इसने कुछ पी के रखी सही है। है ना। तो ये सारा कुछ पता चल जाता है। तो पूछना नहीं है, जी पता चल जाता है कि ये जो हवाओं के माध्यम से जो मेरे नाक में जा रहा है ना, मेरे फेफड़े में जो प्राण दे रहा है ना, वो जी वही तो है। वही है। जिस दिन उसको पहचान लिया ना कि हाँ वही तो है, इतने नजदीक से मुझे स्पर्श कर रहा है वो, है ना। बहुत। ये जी फीलिंग आनी चाहिए बस, जी कि इतनी नजदीक से मुझे स्पर्श कर रहा है, मेरे भीतर भीतर जा रहा है, प्राण बनकर, वही तो है वो। और क्या है, अगर वो निकल जी गया तो क्या है, क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं। है ना। तो जिस दिन ये फीलिंग आ जाएगी ना कि वो मेरा प्राण बनकर मेरे भीतर चल रहा है, वो रक्त बनकर जो है ना मेरे भीतर घूम रहा है, आप समझ रहे हो। जी प्रभु जी। वो भीतर से फीलिंग आएगी ना, जिस दिन वो होश पूर्वक फीलिंग आएगी ना, बेहोशी में तो सब सांस लेते हैं, लेकिन थोड़ा होश में आओ और देखो कि ये हो क्या रहा है, तब जाके उसका प्यार समझ में आएगा, उसकी जी करुणा समझ में आएगी। और जिस दिन उसकी करुणा समझ में आएगी ना, उस दिन आप बिना प्रेम के कैसे रह पाओगे, सही है प्रभु जी, बिल्कुल है ना, सही है। बिना उसके प्रेम में पड़े कैसे रह पाओगे। तो अभी भी मेरे भीतर प्रेम नहीं है परमात्मा के प्रति, तो समझना कि मैंने अभी भी उनकी करुणा को जाना नहीं है ये है जी असली बात। जी प्रभु। है ना। और जी ये जानना जो है ना हर क्षण हो रहा है, हर क्षण, सेकंड जी का हजारवां हिस्सा में भी वो जानना हो रहा है, लेकिन हम बेहोश है, जान नहीं पाते। अगर देखे तो कितना सारा कुछ है ना, ये सिर्फ शरीर के माध्यम से ही पकड़ो ना, हर चीज प्रभु। यहाँ उसी की दी हुई है। जी प्रभु जी। प्यास लगती है, पानी पीते हो, बुझ जाती है, कितनी फीलिंग है ना, जी भीतर इतने विचार उठ रहे हैं, सब कुछ देखो ना तो सारी की सारी उनकी करुणा है।
सही है प्रभु जी, उसके बिना तो कोई एक्टिविटी ही नहीं है, चाहे हाँ, कैसी भी। हाँ जी। तो जिस दिन ये इसको फील करोगे ना भीतर से, उस दिन भीतर से ऑटोमेटिक वो प्रेम का झरना है ना फूट ही निकलेगा, वो बहता रहेगा। कैसे रोक पाओगे अपने को, है ना? उनके जी। प्रेम में, उनके प्रेम के नशे में डूबने से कैसे रोक पाओगे अपने को, बताओ, जी प्रभु जी। है ना? और लोग यहाँ पूछते हैं कहाँ है परमात्मा? तो भीतर से प्रकट हो रहा है, दिख नहीं रहा है क्या? जी। तो यही है असली प्रेम उनका, असली करुणा उनकी, कि वो वहां से उतर कर पेरी फेरी, यानी उसकी पेरी फेरी है ना, आपके फेफड़े में जो जा रहा है ना प्राणवायु, वो है उनकी पेरी फेरी। यानी वो सेंटर से नीचे उतर के आपके फेफड़े तक पहुंचता है, उसकी जी। पेरी जी। फेरी आप हो। और वहां से आपके भीतर प्रेम का झरना वो ही बहाता है, और फिर वही आपको वहां से उठाकर अपने सेंटर तक ले जाता है। ये हो गई उनकी करुणा, जी। है ना? वो जी सूरज प्रभु के जी। माध्यम से जो है ना आपकी आंखों की रोशनी बनता है। वो सूरज, आपकी आंखों की रोशनी, वो उन परब्रह्म परमात्मा की पेरी फेरी है। वो जी। वहां से उतर कर आपके भीतर सारा कुछ करता है और रंगीन दुनिया दिखा देता है, और वहां से उठाकर फिर आपको अपने सेंटर तक ले जाता है। सोचो कितनी करुणा है उनकी। बहुत बड़ी। रो रो के थक जाओगे। उन्होंने जो दिया है ना, उसका जी। हिसाब किताब आपके अनंत जन्मों तक नहीं, उसका हो क्या कहते हैं, लेखा जोखा नहीं कर पाओगे, हो नहीं सकता जी। है ना? उसका अकाउंट कितना भी बड़ा सीए हो ना, नहीं कर पाएगा। जी। और जिस दिन कितना भी बड़ा सीए उसका अकाउंट का अकाउंटिंग क्या कहते हैं वो नहीं कर पाएगा ना, थक जाएगा ना, उस दिन उनकी करुणा का पता चलेगा, समझ आएगी। और उस दिन वो रो रो के पागल हो जाएगा। जी प्रभु जी। आप समझ रहे हो? हाँ जी प्रभु जी। थोड़ा सोचने की बात है, छोटी छोटी चीजों में थोड़ा चिंतन मनन करने की बात है, और कुछ नहीं है। जी। ये सांसों पे ध्यान लगा के क्या उखाड़ लोगे, कुछ नहीं होता जी। है ना? वही सांस है, समझदारी से चिंतन मनन करो ये हो क्या रहा है, तो बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। जी प्रभु जी। वही ध्यान है, सांसों पे ध्यान करना, यानी क्या? ये आंख बंद करके बैठना, इधर उधर जाती आती सांस, क्या कर लोगे? कुछ नहीं पाओगे, जी। है ना? वही सांस है, अगर उसी सांस पर चिंतन मनन करोगे ना कि ये क्यों आ रही है, तो सांसों पे अगर ध्यान दोगे ना कि आती जाती सांसों पर, तो बेहोशी आएगी। जी। और वही आती जाती सांसों पर चिंतन मनन करोगे ना, तो होश में आ जाओगे। आप समझ रहे हो? हाँ प्रभु जी बिल्कुल। तो जिसने भी ये सिखाया है ना आती जाती सांसों पर ध्यान देना, किस तरह से ध्यान देना, उनका कहने का मतलब अलग था। तुमने कुछ और पकड़ लिया और बेहोशी में चले गए, जी। इसीलिए जी। तुम उस अवस्था तक पहुंचे नहीं हो। जी बिल्कुल। नहीं तो नाचते ये ना। आती जाती सांसों पर जिसने ध्यान दिया है ना, उसको कुछ ऐसी प्राप्ति हो जाती है कि वो नाचने लगता है। वैसे नाचते हुए लोग कहाँ हैं बताओ, सही है प्रभु जी। है ना? तो आती जाती सांसों पर ध्यान देना यानी उस सांसों पर चिंतन मनन करना जी। कि वो परमात्मा ने कहां से, सेंटर से लेकर पेरी फेरी तक मेरे भीतर चला आ रहा है। ये तो यानी वो बहुत बड़ी। आया और फिर जी। गया, है ना? कि वो फिर वहां से कहां ले जाना चाहता है, सेंटर तक ले जाना चाहता है। जी। यानी जी। सेंटर से पेरी फेरी तक उतरता है, यानी मैं एंड प्रोडक्ट पेरी फेरी, जी। जी। वहां से मुझे उठाकर वो ले जाता है। यानी सांस आई और गई, इसका मतलब ये हुआ। बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है यहाँ पे, जब जिसने भी उस लेवल से कहा होगा ये, उसने तो ये कहा होगा कि ये सांस आई यानी परमात्मा भीतर आया प्राण बन करके और ये गया। उस इस पे ध्यान देने के लिए उसने ये बोला होगा, लोग इनकी इन पे वैसे ध्यान लगाना शुरू कर दिया है, उससे तो प्रभु जी वाकई में ही ये बेहोशी और नींद और ऐसी अवस्था आ जाती है। हाँ जी। तो उसके बहुत सारे क्लासेस और बहुत सारे सेमिनार और शिविर और ये सब चलता रहता है, ये जो बेहोशी विपश्यना लेके है, आते हैं। ये प्योरली वही करवा रहे हैं उसमें, हाँ जी। कि अपनी तो सांसों पे ही लगे रहो बस। हाँ, तो सांसों पे किस तरह से लगे रहना है, लगना तो है, ठीक है बात, लेकिन चिंतन मनन वही असली
प्राण है, वही असली ध्यान है। जी और उस ध्यान से जो पाया है ना, वो नाचेगा। बाकी किसी ध्यान से पाया होगा ना तो नाचेगा नहीं। जी आप समझे? जी प्रभु जी, यानी मतलब उसकी कहानी एहसास कितनी। पूर्ण रहे हम कि ये परमात्मा स्वयं हमारे भीतर ये प्रकट हुआ, हमारे भीतर ये आया इस टाइम पे, उसको हम हाँ महसूस जी। करें। तो देखो कैसा है, वो वहां से उतर के सूरज के माध्यम से भीतर प्रवेश करता है, जी और फिर हमें उसके देश में ले जाता है। वो वहां से उतर के पानी के माध्यम से हमारे भीतर प्रवेश करता है, और फिर वहां से हमें वहां तक, खुद के घर तक पहुंचा देता है। जी बिल्कुल। यानी ये पंच महाभूत का जो है ना, ये स्थूल, वैसे सूक्ष्म, वैसे कारण, वैसे अनंत दिव्य जी शरीर जो है ना, ये वही पेरी फेरी है। वो वहां जी से उतर के आपकी हर पेरी फेरी में घुसता है, आपको पकड़ता है, और फिर जी वहां तक ले जाता है अपने साथ। ये हो गई सारी की सारी आती जाती हुई सांसों पर ध्यान देना। जी तो सिर्फ सांस, हवा, उसकी बात नहीं हो रही है जिन्होंने कहा है जी ना, जी क्योंकि जिन्होंने कहा है उनको हम जानते हैं, इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं, है ना। तो सिर्फ सांस की जी बात नहीं हो रही, हर तत्व की बात हो रही है। हर तत्व यहाँ पर आता है, जाता है ना। ये जो पांच तत्व है, उससे भी बहुत सारे जो अदृश्य तत्व है ना, जी तो वो उसी के माध्यम से आता है और जाता है। क्यों आता है? अरे तुम्हें प्रेम करता है वो, इसीलिए आता है, और कोई पर्पज नहीं है। आती जी जाती सांसों पर ध्यान देना, यानी आते जाते तत्वों पर ध्यान देना, इसका मतलब ये है कि वो आ रहा है प्रेम देने के लिए, और तुम्हें प्रेम करने के लिए ही तो आ रहा है। बड़ी बात और है। इतनी बात अगर समझ गए ना, तो फिर उसके प्रेम के नशे में धुत हो जाओगे, पूछोगे नहीं। तो आती जाती सांसों पर ध्यान देना, इसका मतलब ही यही होता है कि तुम प्रेममय हो गए हो। ध्यान देना यानी समझदारी पूर्वक, होश पूर्वक देखना, जी और जी होश पूर्वक उसमें लिप्त हो जाना, और उनकी करुणा, उनकी महिमा को समझना, उनके प्रेम को समझना। ये हो गया ध्यान, असली ध्यान ये है। और जिस दिन इस ध्यान में एकदम डूब जाओगे ना, सामने वाला पहचान लेगा इसको कुछ मिल गया। जी आप प्रभु। समझ रहे हैं? जी प्रभु जी। बस इतनी छोटी सी बात है, और इतनी छोटी सी बात कहने के लिए तो मैं यहाँ आया था, क्योंकि उस वक्त तुम नहीं समझ पाए थे इतनी छोटी सी बात, इसीलिए बार बार आता जी प्रभु जी। है। इस बार समझ जाओ, है ना। जी प्रभु जी। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? इसमें तो निकल के सत्संग में एक आपने एक लाइन बोली थी इस प्रभु जी, हम्म। कि यदि भगवान से प्रेम करते हो और उसमें आत्मनिष्ठा नहीं है हम्म। तो वो प्रेम नहीं है। हाँ जी। तो ये किस तरह से एक भगवान से प्रेम कर रहा है कोई भी भक्त, तो उसमें आत्मनिष्ठा, एक तरफ आत्मनिष्ठा है एक तरफ आत्मनिष्ठा नहीं है, तो वो प्रेम है और वो प्रेम नहीं है। देखो वो किस कैसा तरह है, से, इसको सांसारिक वे में थोड़ा सा प्लीज। बराबर है। तो देखो कैसा है, भगवान से तो प्रेम है ना, लेकिन वो जो प्रेम है ना, उसके साथ में दोष भी मिश्रित है। यानी वो शुद्ध प्रेम नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है ना, आत्मनिष्ठा नहीं है। यानी जो प्रेम करने वाला है ना, वो आत्मनिष्ठा के बगैर है, आत्मज्ञान के बगैर है। और दूसरा है वो जो है आत्मनिष्ठावान है, आत्मज्ञान के साथ में वो प्रेम करता है। दोनों के प्रेम में फर्क रहेगा। तो इसमें श्रेष्ठ और कनिष्ठ यही बताया है, और कुछ नहीं जी है ना। तो जो आत्मज्ञान होने के बाद में जो प्रेम करता है ना, वो असली प्रेम है। आत्मज्ञान के बगैर जो माया में लिप्त है, दोषों में लिप्त है, और उसका जो प्रेम है ना, वो आपको दुख देगा, पीड़ा देगा, खुद को भी पीड़ा देगा और दूसरों को भी पीड़ा देगा, तकलीफ में डालेगा। और जो आत्मज्ञानी का प्रेम है ना, वो खुद तो आनंदित है ही, दूसरे को आनंदित करेगा, दूसरे को खिला देगा, जी दूसरे के जीवन में परिवर्तन कर देगा, आनंद से भर देगा, फूलों की खुशबू से भर देगा, संगीत नृत्य से भर देगा। ऐसा उसका प्रेम होता है, क्योंकि वो खुद उससे भी अनंत गुनी अवस्था में होता है। जो आत्मनिष्ठा वाला है ना, जी वो उससे भी अनंत गुनी अवस्था में वो है, प्रेम की अवस्था में, करुणा की अवस्था में, आनंद की अवस्था में। और इसीलिए जो है ना, वहां से जो प्रेम बहता है, वो दूसरे अनंत के भीतर
प्रेम के पुष्प खिला देता है। जी तो आत्मनिष्ठावान नहीं है ना, उसका प्रेम गड़बड़ वाला है, दुख देगा, पीड़ा देगा, समस्याएं उत्पन्न करेगा। आप समझे? जी प्रभु जी। तो इसीलिए आत्मनिष्ठा और आत्मज्ञान के बाद जो प्रेम होता है ना, वो श्रेष्ठ है। बस इतना ही समझना, ठीक है? जी यानी आत्मनिष्ठ से पहले का उसका प्रेम है तो मिथ्या प्रेम है वो। प्रेम है, मिथ्या नहीं है। प्रेम तो है, जी लेकिन उसके साथ में दोष है, उसके ठीक साथ है में ठीक वासना है। जुड़ी है, इच्छा है, कामना है, बहुत कुछ है उसमें। जी गुस्सा जी है, जी चिड़चिड़ापन है, अहंकार है, ईर्ष्या है, क्या क्या भाव नहीं जुड़े हैं उसके साथ में। प्रेम तो सही है बिल्कुल। सही है है जी ना? सही और है वो जी प्रेम समझ पकड़ना गया। चाहता है, जकड़ना चाहता है, बंधना चाहता है। जी ये जी वैसा प्रेम, वो सामने वाले को भी पीड़ा देगा और खुद भी पीड़ा में रहेगा, सही है जी। है ना? तो ये आत्मनिष्ठा के बगैर का प्रेम, यानी कि माया का प्रेम। जी इसको मोह कह लो या ऐसा कुछ निम्न स्तर का नाम दे दो, चलेगा। जी और वो जो डिवाइन लव होता है ना, दिव्य प्रेम, वो मायातीत होता है जी प्रभु। और सारे दोषों से मुक्त होता है, प्योर होता है, पवित्र होता है, दिव्य होता है। और आत्मज्ञान के बाद होता है, आत्मनिष्ठा के जी बाद होता है, जी और वो श्रेष्ठ है। जी प्रभु जी। तो समझ गए? जी प्रभु जी क्लियर है बिल्कुल। हाँ जी, बस यही। ठीक है प्रभु जी धन्यवाद। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते।